Hello students, good morning. This is Fayaz Ahmed Khan, one of the teacher at Zoom Tangdar. आज हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हिस्ट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप सेवन्थ, सिक्स, सेवन्थ या एट्थ के अंदर जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो आपके जहन में एक बात जरूर आती होगी कि ये जो इतने साल पहले की बात यहाँ पे की गई है, हजारों साल पहले की बात, 4000, 3000 साल पहले की बात, तो वो कैसे आज के जो हिस्टोरियंस हैं, आज के जो तारीखदान हैं, वो कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ भाई आज से 3000 4000 साल पहले यही बात हुई होगी, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हम उस चीज पे जाएं, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री है क्या चीज। हिस्ट्री क्या चीज है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा भी है कि हिस्ट्री जो है ये स्टडी ऑफ पास्ट है, कि जो हम पहले की, आज से जो वक्त जमाना गुजर गया उसकी बात जब हम करते हैं तो उसको हिस्ट्री बोलते हैं। हालांकि इसकी एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, वहां पे आपको इसकी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन बताई जाएगी। लेकिन जो आज अभी आपका स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड तक आप को हिस्ट्री कितना याद रखना है कि हिस्ट्री जो है ये स्टडी ऑफ पास्ट है, जो आज से पहले जमाना गुजर गया, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको हिस्ट्री कहा जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हमारी बुक्स में ये जो कंपाइल करके रखा है कि पहले जमाने में वो लोग थे, उनका रहन सहन ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि सिक्स की क्लास की हम बात करते हैं, सिक्स की अगर हम हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लेते हैं तो उसमें हमारा एंशिएंट पीरियड आता है। एंशिएंट में हमें कहा जाता है कि कदीम हिंदुस्तान के लोग थे, जैसा कि जिनके हथियार पत्थर के थे, जैसा कि, या फिर पैलियोलिथिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं, फिर मीजोलिथिक पीरियड बोलते हैं, फिर न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ हिस्टोरियंस ने, तारीखदान ने ये कैसे लिख लिया? हाँ भाई, क्योंकि ये तो जो जमाना है इसको गुजरे लाखों हजारों साल हो गए। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की पहली बात करें, जो हमारा पहला चैप्टर है, स्पेशली हम सिक्स की बात करते हैं, तो सिक्स में ये कहा गया है कि उनका जो हमारा जो सिक्स का पहला चैप्टर है वो है प्री हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमें पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक या फिर मीजोलिथिक के बारे में बताया गया है। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ हिस्टोरियंस ने कैसे लिख दिया कि 3000 4000 साल की पहले की बात कैसे लिख दी? तो इन्होंने कुछ सोर्सेस पे यकीन किया, कुछ सोर्सेस पे बिलीव करके तो हिस्ट्री कंपाइल की, यानी कि हिस्ट्री लिखी। वो सोर्सेस क्या क्या है हिस्ट्री को लिखने के लिए? स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, जो कि हमारे सिक्स क्लास की टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसकी बात कर रहा हूं। हालांकि ये जो लेसन है ये बेनिफिशियल है सिक्स, सेवंथ, एट्थ, इवन नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th स्टूडेंट के बारे में के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि हम सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो सोर्सेस हैं, किन किन सोर्सेस से हमारी हिस्ट्री कंपाइल की गई, किन किन सोर्सेस पे भरोसा करके, रिलाई करके हमने हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम एंशिएंट पीरियड की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेन किस्म के सोर्सेस आते हैं। जब हम सोर्सेस की बात करेंगे, अब सोर्सेस क्या होता है, यानी कि सोर्सेस अगर हम अपनी उर्दू में बात करें तो इसको वसाइल बोला जाता है, यानी कि जिस चीज को हम लेके कुछ आगे काम करते हैं। तो सोर्सेस हमें दो किस्म के सोर्सेस हैं जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को हम की बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला जो सोर्स है हमारे पास, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। और दूसरा जो है हमारे पास ये लिटरेरी सोर्स है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स क्या है? आर्कियोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि एक्सकवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, यानी कि एक ऐसे तरीके से खुदाई करते हैं, यानी कि ताकि जो पुरानी चीजें हैं उनको हम क्या कर सकें, उनको सामने ला सकें। या फिर हम खुदाई करते हैं किसी ऐसी जगह जिसके बारे में हमें ये यकीन होता है कि यहाँ पर हजारों लाखों साल पहले, हजारों साल पहले कोई लोग रहते थे। वहां पे एक्सकवेशन, वहां पे खुदाई की गई, तो वहां से हमें बहुत सारी चीजें मिली। ठीक है, क्या क्या चीजें मिली? जैसे वहां पे उनके टूल्स मिले, उनके हथियार मिले, उनके आर्टिफैक्ट्स मिले,
उनकी ग्रेव्स मिली, जिसको हम कब्रें बोलते हैं, ग्रेव्स मिली, ठीक है, और बहुत सी चीजें मिली, और आर्कियोलॉजी यानी कि एक्सकेवेशन के बगैर भी हमें बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस मिले, बहुत पुराने मोनूमेंट्स मिले, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, मोनूमेंट्स मिलते हैं। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो यानी कि अगर हम मोनूमेंट की बात करें, पुराने जमाने का कोई मोनूमेंट है, ठीक है, जैसा कि आपके चैप्टर में आगे मौर्य पीरियड है, गुप्ता है, ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड है, तो इनके बहुत पुराने मोनूमेंट्स थी, इनकी बिल्डिंग्स थी बहुत पुरानी, ठीक है, उन बिल्डिंग्स पे कुछ इंस्क्राइब करके लिखा था। तो फिर हम बहुत सारे हमारे पास मेथड है, रेडियो कार्बन डेटिंग है, ठीक है, कार्बन C40 डेटिंग जिसको बोलते हैं, ये जो सबसे वीक आइसोटोप है कार्बन का, तो इससे हम डेटिंग के बारे में, एज के बारे में पता लगाते हैं। और हमारे पास और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, पोलन एनालिसिस है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये चीज, इसकी एज कितनी पुरानी है। फिर हमारे पास डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, जिसके बारे में हम ट्रीज की एज के बारे में पता कर सकते हैं कि कोई अगर पुराना दरख्त पड़ा है या फिर कोई पुरानी लकड़ी है, ये कौन सी किस एज की है। तो ये जो सब चीजें ये आर्कियोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। तो हम लिटरेरी सोर्स के बारे में बात करेंगे। लिटरेरी सोर्स मीन जो लिटरेचर, जो लिखा गया, जो लिटरेचर उस वक्त में जो डेवलप हुई। तो अगर हम ये जो हमारे पास लिटरेरी सोर्स है, ये दो किस्म का लिटरेरी सोर्स है। जो पहला लिटरेरी सोर्स है ये इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्स है, या फिर ये जो यानी कि इंडिजीनियस मींस घर का, जो हमारा अपना यहाँ का जो सोर्स है, तो इसको हम इंडिजीनियस। और दूसरा जो हमारे पास सोर्स है ये है फॉरेन सोर्स, या फिर हम फॉरेन लिटरेचर भी कह सकते हैं, यानी कि हमारे पास इंडिजीनियस लिटरेचर प्लस फॉरेन लिटरेचर। अब इंडिजीनियस लिटरेचर में क्या क्या चीज है? इंडिजीनियस लिटरेचर में हमारे पास पहले हिंदू टेक्स्ट हैं, या फिर हम इसको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म का पहले से जो नाम था वो ब्राह्मणिकल रिलीजन कहा जाता था उसको। फिर हमारे पास जैन लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, क्योंकि ये उस वक्त के पुराने रिलीजन्स थे इंडिया के अंदर। तो इनकी जो टेक्स्ट हैं उनसे, उनको जब हमने उनको स्टडी किया तो हमें पता चला कि हाँ उस वक्त की लोगों की पॉलिटिक कैसे थी, इकोनॉमी कैसे थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, सोशियो कल्चर क्या, मतलब वो किस तरह रन कर रहन सहन था। तो हमें इस चीज से पता चलता है। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन सोर्सेज हैं। फॉरेन सोर्सेज में हमारे पास जो उस वक्त में इंडिया के अंदर जिन लोगों ने ट्रैवल किया या फिर जिनके ट्रेड रिलेशंस थे इंडिया के साथ, वो स्पेशली उसमें अर्बन ट्रैवलर्स थे जो अरबियन कंट्री से आए। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे यानी कि यूरोपियन ट्रैवलर्स थे। यूरोपियन ट्रैवलर्स में स्पेशली हमारे पास ग्रीको रोमन्स थे। तो इस तरह हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे चाइनीज ट्रैवलर्स थे। इन्होंने भी अपने जो इन्होंने लिखा इंडिया के बारे में कि इंडिया का रहन सहन कैसा था, इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी थी, इंडिया का कल्चर कैसा था, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो ये भी हमें एक सोर्स बन गया जिसकी वजह से हमने हिस्ट्री कंपाइल की आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।